धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 18 तक। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 वचन 16 से लेकर 18 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हे बालकों, हम वचन और जीभ ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने यानी यीशु ने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पापियों के लिए इस संसार में आया। पापियों को बचाने के लिए उसने मनुष्य का जन्म लिया और पापियों के उद्धार के लिए उसने क्रूस पर बलिदान किया। परमेश्वर का पुत्र इंसान बना, धरती पर जन्मा, एक साधारण मनुष्य की तरह उसने अपनी जिंदगी को बिताया। वो दिखने में साधारण था, उसके काम और उसकी बातें असाधारण थी, क्योंकि वो ऐसे काम किया करता था जो किसी मनुष्य ने कभी नहीं किए, ना कभी कर सकते हैं और ना कभी मनुष्यों ने उन कामों को देखा था। जैसे कि उसने अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी, बहरे को सुनने की शक्ति दी और हर बीमार को चंगा किया। हर व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को निकाला। उसके काम असाधारण थे, उसकी बातें असाधारण थी, क्योंकि वो जो बोलता था वो धरती की बातें नहीं थी, वे धरती के शब्द नहीं थे, बल्कि वे परमेश्वर के शब्द थे, स्वर्ग की बातें थी, स्वर्ग के वचन थे। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र दिखने में साधारण था, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप लिया था, पर उसके काम और उसकी बातें असाधारण थी, जिसके द्वारा उसने दुनिया के सामने इस सच्चाई को पेश किया था कि वो धरती का नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र इंसान बना, धरती पर आया, अपने कामों के द्वारा और अपनी बातों के द्वारा दुनिया के सामने इस सच्चाई को उसने रखा कि वो खुद परमेश्वर है, और वो किस मकसद से आया था वो भी उसने बताया, और उसी मकसद को उसने अंत में पूरा किया। वो मनुष्यों के पापों का दंड लेने के लिए आया था, और हमारी पाप मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी। उसने अपना लहू बहाया, क्योंकि बाइबल सिखाती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है। पापों की क्षमा के लिए एक शुद्ध लहू की ज़रूरत है, और इसीलिए परमेश्वर का पुत्र खुद इंसान बना, धरती पर आया और उसने अपना लहू बहाया और पापी आत्माओं को पापों से मुक्त कर दिया। वचन कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया।
परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर और किसी का प्रेम नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमारे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र धरती पर भेजा, और हमारी पाप मुक्ति के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए, हमें शैतान के हाथ से मुक्त करने के लिए परमेश्वर के पुत्र ने अपना बलिदान किया। ये सबसे बड़ा प्रेम है कि पापियों के लिए परमेश्वर खुद इंसान बना, और पापियों के लिए परमेश्वर ने इंसान बनकर अपना लहू बहाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम क्रूस पर देखते हैं, यीशु की ओर देखते हैं, तब हम परमेश्वर के प्रेम को पहचानते हैं। यहाँ क्रूस पर प्रभु यीशु की स्टैचू को या प्रतिमा को हम देख रहे हैं। कितने सारे लोगों को लगता है कि वो ऐसे ही कमज़ोर हालत में अभी भी क्रूस पर है। यीशु अभी क्रूस पे नहीं है, वो मरा था, तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया। वो आज क्रूस पर तड़प नहीं रहा है, पर ये बात हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया है। हम प्रभु यीशु के क्रूस को इसलिए देखते हैं कि उस पर देखने के बाद हम परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को पहचानते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम के सच्चाई को जान लेते हैं। वचन कहता है कि प्रेम हमने इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया। तो वचन हमें आगे सिखा रहा है, तो हमें भी अपने भाई के लिए अपना प्राण देना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम रखा है, तो हमें भी दूसरों से यानी हमारे भाई बहनों से भी उतना ही प्रेम रखना चाहिए जैसे कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? कितने सारे लोगों की परमेश्वर के बारे में बहुत ज़्यादा गलत फहमी है, और उन्हें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद रखता है, बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद। पर यह सच नहीं है। परमेश्वर मनुष्य की प्रकृति को जानता है, और वो हमसे बड़ी बड़ी बातों की उम्मीद नहीं रखता है। वो हमें हमसे थोड़ी ही बातों की उम्मीद रखता है, और सच्चाई में एक ही बात की उम्मीद रखता है। वो उम्मीद ये है कि जैसा उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है, वैसा हमारा भी दिल प्रेम से भर जाए, और हम परमेश्वर से और हमारे भाई बहनों से प्रेम करें। प्रेम परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है। प्रेम परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है। प्रेम परमेश्वर की परिपूर्ण आज्ञा है। बाइबल में हम बहुत सारी आज्ञा पढ़ते हैं। चोरी मत करो, किसी को मत फंसाओ, किसी को मत लूटो, अन्याय मत करो, बहुत सारी आज्ञा। पर यही बाइबल हमें कहती है कि ये सारी आज्ञाएं एक ही आज्ञा में समा जाती है। तुम परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो। प्रेम यह परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है, और परमेश्वर ने केवल प्रेम करने के लिए सिखाया नहीं, बल्कि खुद दिखाया है कि प्रेम कैसा करें। परमेश्वर हमें केवल प्रेम करने की आज्ञा दे नहीं रहा है, बल्कि उसने खुद हम पर प्रेम करके दिखाया है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि एक बार प्रभु यीशु के पास एक औरत को लाया गया था, जिसे व्यभिचार करते हुए पकड़ा गया था। लोग उसे पत्थरवाह करके जान से मार डालना चाहते थे, क्योंकि उनके पास मूसा की व्यवस्था थी, जिसमें लिखा गया था यदि कोई व्यभिचार करते हुए पाया जाए तो उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए। यह आज्ञा उनको इसीलिए मूसा ने दी रखी थी कि इज़राइल में से हर पाप का विनाश हो जाए, हर पाप खत्म हो जाए, इसीलिए आज्ञा थी। यदि कोई व्यभिचार करते हुए पाया जाए तो उसे पत्थरवाह करके मार डाला जाए,
ताकि दूसरे लोग डर जाएंगे और ये पाप कभी नहीं करेंगे। ये उस आज्ञा के पीछे मकसद था। लोग उस औरत को लेकर यीशु के पास आए और उसे बोल रहे थे कि मूसा ने हमें आज्ञा दे रखी है कि ऐसों को जान से मार डालना चाहिए, तू बता तू क्या कहता है। प्रभु यीशु जवाब नहीं दे रहा था। वो औरत बीच में थी, रो रही थी और आसपास बहुत सारे लोग उस पर इल्जाम लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे और यीशु को पूछ रहे थे, बताओ तुम्हारा कहना क्या है, तुम क्या बोलना चाहते हो। मूसा की व्यवस्था हमारे पास है जिसके अनुसार ये मर जानी चाहिए, हम इसको पत्थर वहा करके मार डालना चाहते हैं। थोड़े समय तक प्रभु कुछ नहीं बोला, पर ये लोग लगातार चिल्ला रहे थे, पूछे जा रहे थे। तो प्रभु उठा, उनकी ओर देखकर कहा, तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वह इसे पहला पत्थर मारे। जैसे ही प्रभु के मुंह से ये शब्द निकले, बाइबल कहती है बूढ़े से लेकर छोटे तक हर कोई उसे वहीं पे छोड़कर निकल गए। हालेलुया, हालेलुया। तुम में से जिसने कभी पाप न किया हो वह इसे पहला पत्थर मारे। जो तुम अपने हाथों में पत्थर उठाकर उसको मारने के लिए रुके हो और उसकी जान लेने के लिए रुके हो, क्या तुम निष्पाप हो? क्या तुमने कभी पाप न किया है? जो निष्पाप है वो पहला उसको पत्थर मारे। सब उसे छोड़कर निकल गए। प्रभु ने देखा कोई नहीं है, वो अकेली औरत वहां रो रही है। प्रभु ने उससे पूछा, क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? वो कहती है, नहीं प्रभु जी। प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, अब से आगे पाप मत करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है परमेश्वर का प्रेम। तुम में से जिसने पाप न किया हो वो इससे पहला पत्थर मारे। तो वहां कौन था जिसने कभी पाप न किया हो? मूसा की व्यवस्था के अनुसार किसे अधिकार था उसे मारने का? ऐसा ही था एकमात्र यीशु जो निष्पाप था। पर अंत में सारे लोगों के निकल जाने के बाद वो उस औरत से कहता है, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, ये मेरा अधिकार है। मूसा की व्यवस्था मुझे अधिकार देती है कि मैं तुझे जान से मार डाल सकता हूं, पर मैं तुझे दंड नहीं देता। जा, अब से आगे पाप मत करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो पापियों के ऊपर प्रेम करते रहा और उसने इस सच्चाई को दिखाया कि प्रेम क्या होता है। हम जक्कई नाम के चुंगी लेने वाले के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, जो प्रभु को देखने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ बैठा था। प्रभु तो उसी के घर गया, लोग कुड़कुड़ाने लगे, ये पापी मनुष्य के घर खाने के लिए जा रहा है। वो चुंगी लेने वालों के साथ घूमता था, उनके साथ खाना पीना करता था और लोग कुड़कुड़ाते थे। ज्यादातर धर्म अधिकारी जो रहते थे वो कुड़कुड़ाते थे, यदि ये परमेश्वर का पुत्र है तो पापियों के बीच में क्यों रहता है? पापियों के साथ खाना पीना क्यों करता है? पापियों के साथ बातें क्यों करता है? प्रभु ने उनको जवाब दिया, भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती है परंतु बीमारों को होती है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। मेरा ये काम है, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं। यदि आप अपने आप को धर्मी और पवित्र समझ रहे हो तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि भले चंगे को वैद्य की जरूरत नहीं होती है, बीमार को होती है। यदि आप समझ रहे हैं कि आप पापी हैं तो आपको मेरी ज़रूरत है, वरना आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ।
प्रभु यीशु 33.5 साल इंसान के रूप में धरती पर रहा और अपने सारी जिंदगी में वो ऐसे साधारण और दुनिया की नज़र में पापी लोगों के बीच में रहा करता था, उन पर प्रेम करता था, उन्हें पापों की क्षमा करता था, उन्हें ग्रहण करता था, उनका स्वीकार करता था। प्रभु ने अपने साथ रहने के लिए 12 चेलों को चुना था जो दुनिया की नज़र में बिल्कुल साधारण लोग थे। ये परमेश्वर का पुत्र होकर उसने अपने साथ रहने के लिए ऐसे लोगों को चुना था जो एकदम साधारण लोग थे। वो परमेश्वर का पुत्र था तो वो उनके मंदिर में जाकर बड़े बड़े अधिकारियों को चुन सकता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ तो तुम्हारा मेरे साथ होना ज़रूरी है। तुम मंदिर के अधिकारी हो, तुम आराधनालय के अधिकारी हो, तो मैं तुम्हें चुनता हूँ कि तुम मेरे चेले बन जाओ। नहीं, प्रभु ने किसी मंदिर के सरदार या आराधनालय के किसी अधिकारी को नहीं चुना, या किसी शास्त्री और फरीसी को नहीं चुना, किसी धर्म पंडित को नहीं चुना। प्रभु ने ऐसे 12 लोग चुने जो दुनिया की नज़र में अनपढ़ थे, साधारण थे, पापी थे। उनमें से प्रभु के 3-4 चेले ऐसे थे जिनको प्रभु ने समुंदर के किनारे पे जाके बुलाया। वो मछली पकड़ने का काम करते थे, अपना जाल धो रहे थे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लेना, और उन्होंने अपने जाल और नाव को वहीं पे छोड़कर वे प्रभु के पीछे गए, चेले बन गए। इस तरीके से उसने 12 चेलों को चुना जो बिल्कुल साधारण थे, दुनिया की नज़र में कोई सम्मानित लोग नहीं थे, कोई ज्ञानी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने पूरे जिंदगी में प्रेम को दिखाया। प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या है। मनुष्य भी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बताओ कैसा प्रेम करते हैं। किसी की शादी पड़ती है, आप जाते हैं और उसके यहाँ 1000 रुपया दे देते हैं शादी में। आपके घर शादी पड़ती है, आप इंतज़ार करते उससे 1000 वापस आ जाए। बताइए, यह है मनुष्य का प्रेम। आपने किसी के घर शादी जाकर 1000 रुपए दे दिए और ऊपर से लिखते हैं प्यार की भेंट। सच्चाई में लिखा जाना चाहिए स्वार्थ की भेंट, क्योंकि उम्मीद है ये मेरे पास वापस आ जाएगा। इस उम्मीद से हम दूसरों पर प्रेम करते हैं कि हम पर भी प्रेम किया जाएगा, ये हमें वापस मिल जाएगा। प्यार की भेंट बोलकर जिस चीज को देते हैं उसी चीज की प्रतीक्षा करते रहते हैं, और यदि वापस नहीं आया तो दुनिया भर को बोलते रहते हैं, देखा कैसा आदमी है, हमने इसको 1000 रुपया दिया और हमारे घर शादी पड़ी, कुछ नहीं दिया। और यदि 1000 का 500 आ गया तो भी बड़ा टेंशन आता है। 1000 का 1500 आया तो चलेगा, 1 रुपया ज़्यादा आया तो चलेगा, पर 1 रुपया कम नहीं आना चाहिए। मनुष्य का प्रेम देखो और परमेश्वर का प्रेम देखो। लोग अपने जैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपने जैसे। कोई पढ़ी लिखी व्यक्ति है, वो अपने साथ ऐसे ही लोग रखते हैं, ऐसे ही लोगों के साथ दोस्ती करते हैं जो उसकी तरह पढ़े लिखे हो। अमीर लोग अमीर लोगों के साथ दोस्ती करते हैं, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे लोगों के साथ दोस्ती करते हैं और बोलते हैं ये हमारा प्यार है। सच्चाई में इसको प्यार नाम नहीं है, इसका सच्चा नाम है स्वार्थ। यह है स्वार्थ। अमीर मनुष्य झोपड़ी में रहने वाले गरीब मनुष्य के साथ दोस्ती नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है उसके साथ दोस्ती करूंगा तो ये हर दिन मेरे पास 500 1000 मांगते जाएगा। जब कुछ ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा। अमीर अमीर के साथ दोस्ती करता है क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मांगेगा पर वापस भी मिलेगा ना। वो 500 रुपये नहीं मांगेगा, 10,000 मांगेगा, 50,000 मांगेगा, पर ये दे देगा क्योंकि इसको मालूम है ये वापस मिलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ये है मनुष्यों का प्रेम। परमेश्वर का प्रेम क्या है? हम बाइबल में पढ़ते हैं परमेश्वर का प्रेम क्या है। पूरा पुराना नियम जो है वो परमेश्वर की प्रेम की गवाही देता है।
मैं लोगों को हमेशा कहती हूँ, आप यदि नए विश्वासी बन गए हैं और बाइबल पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले नया नियम पढ़ो। कम से कम 3 बार तो शांति से नया नियम पढ़ो। मैं शांति से इसके लिए बोल रही हूँ कि आप जैसे कहानी का किताब फटाफट पढ़े जाते हैं, वैसे बाइबल को मत पढ़ा करो। ये कहानी की किताब नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी की किताब है। तो आपको इसे एक एक अक्षर जान पहचान कर ध्यान में लेकर पढ़ना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम आप 3 बार तो नया नियम पढ़ो और उसके बाद पुराना नियम पढ़ना शुरू करो, क्योंकि पुराना नियम एक ऐसा दर्दनाक इतिहास है जिसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों के ऊपर कितना प्रेम किया और मनुष्य कितना बुरा है। हम पुराने नियम के लोगों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कैसे दुष्ट लोग थे, परमेश्वर के प्रेम को बार बार ठुकराते थे। कैसे बुरे लोग थे, परमेश्वर के प्रेम को बार बार ठुकराते थे। पर ऐसा उनको मत बोला करो, क्योंकि नए नियम के लोग भी वैसे ही है, हम भी वैसे ही है। कितने सारे लोग परमेश्वर के प्रेम को लेते हैं और उसको ठुकराते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में कि परमेश्वर मनुष्यों से कितना प्रेम करता है, कितना प्रेम। वो क्रोध करने वाला, भयानक दिखने वाला, गुस्सा करने वाला, सजा करने वाला, दंड करने वाला, ऐसी कोई भयानक शक्ति नहीं है। परमेश्वर प्रेम करने वाली शक्तिशाली व्यक्ति है। प्रेम करने वाली वो व्यक्ति है, वो कोई केवल ताकत नहीं है। आप केवल शक्ति बोलेंगे तो उसे कोई भावना नहीं है, कोई सोच विचार नहीं होते हैं। परमेश्वर केवल शक्ति नहीं है, वो व्यक्ति है और प्रेम से भरी हुई व्यक्ति। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है, परमेश्वर को कभी भी किसी ने नहीं देखा है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ उसी ने उसको दुनिया के सामने प्रकट किया है। परमेश्वर जो आसमान में स्वर्ग में बैठा हुआ है, वो अगम्य, अनंत, अविनाशी परमेश्वर है, जो प्रकाश से, पवित्रता से भरा हुआ है। आज तक किसी मनुष्य ने उसको देखा नहीं है, पर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र जो इंसान बनकर धरती पर आया था, उसने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया है कि परमेश्वर कैसा है, उसका दिल कैसा है, उसके सोच विचार कैसे है, उसकी योजनाएं कैसी है। यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर अनंत प्रेम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह साधारण लोगों के साथ रहा करता था, पापियों के ऊपर प्रेम करते रहा, प्रेम करते रहा, प्रेम करते रहा। हम बाइबल में और एक घटना पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु यीशु एक फरीसी के घर खाना खाने के लिए बैठा था। प्रभु वहाँ बैठा था, उसके चेले थे और भी बहुत सारे लोगों की भीड़ वहाँ पर थी। और उतने में उस गांव की एक पापी औरत वहाँ पे आ गई, पापी औरत, और वो प्रभु के चरणों के पास बैठी, रोने लगी। उसने अपने आंसुओं के द्वारा प्रभु के पाँवों को धोया और अपने बालों से प्रभु के पाँवों को पोंछा। जब ये सब चल रहा था, सारे लोग देख रहे थे। फरीसी बहुत परेशान हो गया। फरीसी अपने आप को धार्मिक कहने वाला व्यक्ति ये सारी बातें जो चल रही थी देखकर बड़ा परेशान हो गया। लोग भी कुड़कुड़ाने लगे, ये तो पापी औरत है और ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये पवित्र है और इस पापी औरत को अपने आप को छूने क्यों दे रहा है। प्रभु ने सारी बातों को होने दिया। वो जानता था अपनी आत्मा में कि ये लोगों के मनों में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर ये कुड़कुड़ा रहे हैं। पर प्रभु ने उस औरत को रोका नहीं। वो रोते जा रही थी, अपने आंसुओं से प्रभु के पैरों को धो रही थी, अपने बालों से पोंछ रही थी। और होने के बाद प्रभु ने उस फरीसी से कहा, मैं तुम्हारे घर में आया, तुमने मुझे पैर धोने के लिए पानी तक नहीं दिया, पर इस औरत ने अपने आंसुओं के द्वारा मेरे पैर को धो डाला है।
हालेलुया, 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 हालेलुया। और अंत में उस औरत की ओर देखकर प्रभु कहता है, इसने जो सारे पाप किए थे उस पापों की उसको क्षमा हो चुकी है। पापियों को वो क्षमा देते रहा। उसने जो पाप किए थे, यानी उसकी जिंदगी के सारे पापों की क्षमा उस औरत को एक पल में प्रभु ने कर दी। जहां इतने सारे लोगों की भीड़ है, कुड़कुड़ा रहे हैं, प्रभु पर इल्जाम लगा रहे हैं कि यदि ये पवित्र है तो पापी औरत को छूने क्यों दे रहा है, प्रभु ने सबों के सामने उसे कहा, तेरे पापों की क्षमा हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जिंदगी में वो पापियों के ऊपर प्रेम करते रहा और अंत में उसने अपना प्रेम दिखाया कि मनुष्यों के पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वो इसी मकसद के लिए आया था, इसी उद्देश्य के लिए आया था कि पापी मानवता के पापों का बोझ वो खुद पर उठाए, सारा दंड खुद पर ले और अपना बलिदान करे। प्रभु यीशु ने वही कर दिया और अपना लहू बहाकर हमारे ऊपर उसका जो प्रेम था वो अंत तक साबित कर दिया। अभी आगे जाकर परमेश्वर की इच्छा हमें जाननी ज़रूरी है। वचन ये कहता है कि हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिया है, तो हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। पर यदि कोई ऐसा है जिसके पास संसार की संपत्ति हो और अपने कंगाल भाई को देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हम कहते हैं यीशु ने हम पर प्रेम किया है, परमेश्वर ने मुझ पर प्रेम किया है क्योंकि मेरे खातिर यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया है। ये हमारा कहना सही है, पर आगे जाकर परमेश्वर की इस इच्छा को जान लेना कि जैसा उसने हम पर प्रेम दिखाया है, हमें भी दूसरों पर प्रेम दिखाना चाहिए। हमें भी अपने भाई बहनों के ऊपर प्रेम दिखाना चाहिए। कहाँ तक? वचन कहता है यहाँ तक कि हमें उनके लिए अपना प्राण तक देना चाहिए। हालेलुया। जहाँ प्राण देने के लिए बाइबल सिखाती है, वहाँ चीज़ों की बात कहाँ रह गई? अपने भाई के लिए भी हमें अपना प्राण देना चाहिए। ऐसा जब वचन सिखाता है, तब चीज़ें देने की बात कहाँ रह गई? किसी के पास संसार की चीजें है और अपने भाई को कंगाल देखकर भी उसे तरस नहीं आ रहा है, उसे नहीं लग रहा है कि मैं उसे दे दूं, मैं उसे दे दूं, मैं उसकी सहायता करूं, मैं उसकी मदद करूं। ऐसा यदि नहीं लग रहा है तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं, अच्छे से वचन को सुनते हैं, गाना गाते हैं और आपको इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि आपके ऊपर परमेश्वर ने बड़ा प्रेम किया है। आप यहाँ आपकी 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आए हैं, आपके गाड़ी में 2 जन ही है, पीछे 3 सीट खाली है, प्रार्थना खत्म होती है, लोग यहाँ बस के लिए, रिक्शा के लिए रुके हैं और आप सामने से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और आप बोलते हैं परमेश्वर ने मुझ पर प्रेम किया। हाँ, परमेश्वर ने तुम पर किया, पर तुमने उसके बदले कैसा प्रेम किया वो दिखाओ। आपके गाड़ी में 3 सीट खाली है, लोग खड़े हैं, आप देख रहे हैं और आप उनके पास से होकर निकल जा रहे हो और गाड़ी में गाना भी गाते होगे, हालेलुया स्तुति करेंगे। प्रभु कहता है बेटे जरा रुक जा और तेरे भाई बहन वहाँ खड़े हैं ना, उनमें से किसी की मदद कर। किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहता हो, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी बीमार भाई को यहाँ पे लाया गया, 2 जनों ने उठा के लाया है या पकड़ के लाया है और खाली कुर्सी नहीं है, कुर्सी पे बैठे हुए कोई भाई देख रहा है, तुरंत उठा और उसको कुर्सी दी, उसमें परमेश्वर का प्रेम है। और यदि सब देख रहे हैं पर कोई उठता नहीं है, जगह नहीं दे रहा है, वचन कहता है तुम में परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये तो मैंने प्रार्थना घर की बात की, बाहर की बात तो छोड़ ही दो। हम लोगों के ऊपर तरस खाना नहीं चाहते हैं, प्रेम करना नहीं चाहते हैं, सहायता करना, मदद करना नहीं चाहते हैं, पर ये जान लेना कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और उसकी ये इच्छा है कि हम भी दूसरों से प्रेम करें। और इसीलिए वचन कहता है, हे बालकों, हम केवल वचन और बातों ही से नहीं बल्कि कामों के द्वारा और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। केवल जबान से ही मत बोले हम प्रेम करेंगे, हमारा दूसरों के ऊपर प्रेम है, हम भाई बहनों से प्रेम रखते हैं, ये केवल जबान की बात हो गई कि केवल अपने जबान या अपने वचन या शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि अपने कामों के द्वारा और सत्य के द्वारा प्रेम करो, तो ही तुम परमेश्वर के बच्चे बन जाओगे। जैसा वो है वैसा हमें भी बनना जरूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया का माहौल खराब होते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है, कठिन समय आया है, कठिन दिन आए हैं। बताइए वजह क्या है? दुनिया में क्या खत्म हो गया है? प्रेम, विश्वास। परमेश्वर के लिए विश्वास खत्म हो गया है, इसलिए प्रेम खत्म हो गया है। प्रेम कहाँ है? आज एक देश दूसरे देश के ऊपर लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए तैयारी कर रहा है। क्या हुआ है? प्रेम खत्म हो गया है। घर घर में, गांव गांव में, शहर शहर में झगड़े चल रहे हैं। किसी को किसी के ऊपर तरस नहीं आता है, किसी की दया नहीं आती है, किसी को मदद करने की इच्छा नहीं होती है। खुद पेट भर के खाना खाते हैं, पास में कोई भूखा बैठा है, एक रोटी उसे भी दे दूं। खुद के पास बहुत कपड़ा है, पास में कोई है जो फटा कपड़ा पहना हुआ है, एक कपड़ा उसे भी दे दूं। ऐसा नहीं लग रहा है। यदि ऐसा हो जाता तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहता, कोई भिखारी नहीं रहता, कोई कंगाल नहीं रहता। दुनिया में प्रेम खत्म हो रहा है, इसीलिए दुनिया का माहौल खराब बनते जा रहा है। प्रेम, प्रेम। जब तक बेटे की शादी नहीं होती, माँ को लगता है मेरी बहू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, और बहुत बातें बोलती है। कब तक? बहू सच्ची शादी होकर घर में नहीं पहुंचती तब तक। बीच बीच में बहू घर पे आती है शादी के पहले और अपने सास के साथ मीठी मीठी बातें करती है। सास कितने सारे रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को बताती है मेरी बहू इतनी अच्छी है ना, मेरी बहू इतनी अच्छी है ना। शादी हो गई, 1 महीने के अंदर बातें उल्टी होना शुरू होता है, इतनी खराब बहू मैंने घर पे लाई है। बताओ क्या खत्म हुआ है? प्रेम। हर बात में बहू की गलती होती है ऐसा नहीं है, और हर बात में सास की गलती होती है ऐसा नहीं है। गलती तो सबों की होती है, पर प्रेम ही नहीं बचा है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ क्षमा करने का स्वभाव होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ सहन करने की ताकत होती है। प्रेम ही नहीं है तो क्षमा नहीं की जाती है, प्रेम नहीं है तो बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मनुष्य का दिल सूखते जा रहा है, घर घर में झगड़े। बुरी बात, आजकल 4 लोग भी एक परिवार में इकट्ठे नहीं रहते हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। क्या खत्म हुआ है? प्रेम, प्रेम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सच कहूं, जब परिवार बिखरते जाते हैं आसमान में परमेश्वर आंसू बहाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है और वो ये बात को नहीं देखना चाहता है कि मेरे बच्चे एक दूसरे से नफरत करते हैं। वो चाहता है कि सब एक दूसरों के ऊपर प्रेम करें ताकि हम इस धरती के ऊपर बड़ी खुशी से और शांति से जीवन बिता सके। अभी बात उल्टी हो गई है, हर कोई एक दूसरों के ऊपर उंगली उठाकर इल्जाम लगाता है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आपको आपके परिवार को सुधारना है, शांति लानी है, तो आप पहले अपने आप में बदलाव करना शुरू करो। आपके बहू के ऊपर या सास के ऊपर या घर के दूसरे लोगों के ऊपर, पड़ोसियों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर और बहुत सारे लोगों के ऊपर उंगली उठाकर इल्जाम लगाना बंद कर दो। पहले अपने आप में बदलाव करो। आप दूसरों को बर्दाश्त करना
सहन करना और क्षमा करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर से परमेश्वर का प्रेम बहना शुरू हो जाएगा। और इससे क्या हो जाएगा, आपका घर एक स्वर्ग बन जाएगा, शांति से भर जाएगा। स्वर्ग जहाँ पर झगड़ा नहीं है, जहाँ पे लड़ाई नहीं है, जहाँ पे गुस्सा नहीं है, जहाँ पे कोई किसी से नाराज़ नहीं है, कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं रखता है, नफ़रत नहीं है, वहाँ कितने अनगिनत स्वर्गदूत है, बड़ी खुशी से है, क्योंकि उनमें से परमेश्वर का प्रेम बह रहा है। बिल्कुल वैसे ही आप अपने परिवार को बना सकते हैं। पर आप ये मत कहना कि इसको सुधारना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए। दूसरों को सुधारने की कोशिश मत करो, अपने आप को सुधारो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आपको खुद के लिए भी प्रार्थना करनी ज़रूरी है, क्योंकि ये इतनी आसान बात नहीं है कि हम दूसरों को क्षमा करते जाए और सहन करते जाए। हमारा अपने ज़बान के ऊपर भी काबू नहीं रहता है। ज़बान हमारे शरीर का इतना छोटा संग है, इतना छोटा संग, पर ये ज़बान ही बड़ी बड़ी बातें कर देती है। ये छोटा सा अंग भी हमारे काबू में नहीं रहता है, जिसके कारण परिवार टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं और ज़िंदगी में बड़ा नुकसान हो जाता है। आप प्रार्थना करते जाओ कि आपकी ज़बान आपके काबू में आ जाए। आप प्रार्थना करते जाओ कि आपकी आत्मा में परमेश्वर का प्रेम बहते जाए, ताकि आप सबों के ऊपर तरस खाए, सबों से प्रेम करे, सबों को क्षमा करे। कोई ज़रूरतमंद या कंगाल है, उसकी आप सहायता कर सके। हमारा मन कठिन न बन जाए। परमेश्वर का दिल कठिन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा कठिन नहीं है, वो एक सौम्य दिल का परमेश्वर है। हमें भी वैसा ही बनना है। यीशु ने हमें सिखाया है, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय बाप दयालु है, वैसे तुम भी दयालु बनो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय बाप परिपूर्ण है, वैसे ही तुम भी परिपूर्ण बनो। हालेलुया, हालेलुया। अपने कठिन दिल को बदलने के लिए हर दिन प्रार्थना करो, हमारे अंदर प्रेम बहने के लिए प्रार्थना करो। और जो आपके आसपास के कठिन दिल वाले लोग आपको दिखाई देते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। उन पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो, दोष निकालना बंद कर दो, बल्कि प्रेम में बढ़ते जाओ। परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में बढ़ता जाए, इसलिए कोशिश करो, मेहनत करो, प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतर जाएगा। हम दुनिया से प्रेम कर सकेंगे, अपने आसपास जो परमेश्वर ने लोग दिए हैं उन पर हम प्रेम कर सकेंगे, और हमारे द्वारा कितने सारे लोग उद्धार पाएंगे और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कितने भाई बहनें आज यहाँ पहली बार प्रार्थना में आए हैं? हाथ ऊपर उठाओ। जो पहली बार आए हैं, हम तालियां बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर ने फिर एक बार हम सब पर अनुग्रह किया है और इस सुंदर जगह पर उसने हमें इकट्ठा किया है, उसकी स्तुति करने के लिए, महिमा करने के लिए और उसके पवित्र वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर के इस महान अनुग्रह के लिए जोर से तालियां बजाकर उसका धन्यवाद करो और ऊंचा आवाज में बोलो, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद।